हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो अगर आप न्यू हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो में हम जो है इलेक्ट्रिक साइकिल कंट्रोलर 350 वाट या 250 वाट कोई भी आता है तो उसकी जो मार्किंग होती है ना बोर्ड पे, मतलब पीसीबी बोर्ड पे क्या मार्किंग होती है किस वायर के लिए, तो वो हम मेन बोर्ड से देखेंगे, ना कि हम बाहर से। ठीक है, बाहर से भी मैं बता दूंगा वैसे। ठीक है, जैसे बाहर से कौन सी वायर अगर सेम है तो आप जो है मतलब मैच करके आप वो भी तो भी आप काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं बाहर से ही बताऊंगा, ऑन ऑन बोर्ड भी बताऊंगा। ठीक है, कि कौन सी वायरिंग कहाँ से गई है। पहले मैं तो बाहर से बता देता हूँ। देखो ये होते हैं लर्निंग के वायर, दो वायर दिए होंगे ऐसे कनेक्टर दी, इसमें कनेक्टर लग जाएँ। ठीक है, ये होता है सेल्फ लर्निंग के। उसके बाद ये होगा हमारे होल सेंसर मोटर के। ठीक है दोस्तों, ये लगाने ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आप ये लगाएंगे नहीं तो मोटर जो है आपकी चलेगी नहीं। कई कंडीशन में होता है कि ये लगाने ज़रूरी होते हैं और किसी में बिना इसके लगाए भी मोटर चल जाएगी। पर मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों आप ये जो फेस वाली वायर है जो कि ये ज़रूर लगाएं। ठीक है, वो बस चेक करने के लिए आप 3 तार जो मेन तार है वो उससे लगा सकते हैं। ये होगा हमारा 3 स्पीड का। 3 स्पीड में देखो इसमें जो है यहाँ पे इस टाइप से 3 स्पीड का येलो, ब्लैक और ग्रे का कनेक्टर दिया होगा। ठीक है, ये पता नहीं किस चीज़ का दे रखा है, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ हो गया ये फेस के हो गए दो, एक वायर ये, एक वायर ये हो गया फेस का। उसके बाद फेस का ये होगा, एक तीसरी वायर होगी फेस की, ये भी हमारी फेस की है जो कि मोटर में लगेंगी। ठीक है, उसके बाद ये होगा थ्रोटल का। थ्रोटल मतलब मुट्ठे का जो हमारा जो रहता है रेस का वो। उसके बाद ये होगा हमारा सप्लाई का। सप्लाई मतलब यहाँ से हमें जो मतलब कि वीसीसी और ग्राउंड मतलब जैसे जितने वोल्ट की हमारी बैटरी है वो वोल्टेज यहाँ से आउट मिलेगी हमें। जैसे 42 वोल्ट है तो 42 वोल्ट मिलेगी कंट्रोलर के हिसाब से वो, या जो 24 वोल्ट का है तो यहाँ पे हमें 24 वोल्ट आउटपुट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एक ये कनेक्टर दिया गया है साइकिल का, ये होता है ब्रेक का। इसकी जो मेन बोर्ड से वायरिंग है वो भी मैं बताऊँगा कि ब्रेक की जो मार्किंग होती है वो क्या होती है। ये हो गया हमारा पैडल असिस्ट का। पैडल असिस्ट का इस टाइप से कनेक्टर दिया होता है, रेड, ब्लैक और ब्लू का। ठीक है, ये हो गया हमारा मीटर का। मीटर का इसमें क्या है, मीटर की कभी भी कोई भी वायर आपको लेनी होगी तो ये जो जहाँ से ब्लू कनेक्ट होता है ना, देखो ये जो ये ब्लू वायर है वो देखना भी कहाँ कनेक्ट पाएगी। ये देखो जहाँ से आपका ये मतलब मैं पीछे दिखाऊंगा एक बार, सेम कनेक्टर। ये देखो ट्रैक मतलब यहाँ पे सेम कनेक्ट है, तो मतलब जो ब्लू वायर मतलब हम यहाँ से भी ले सकते हैं इसे। ये जो है मोटर की जो मेन ब्लू यहाँ से भी ले सकते हैं अगर वो वायर वहाँ से कट गया है तो। ठीक है, उसके बाद ये सारे हो गए थे। उसके बाद ये हमारा जो है रिवर्स के हो गया, रिवर्स का बता दिया था मैंने। बाकी सारे वायर इसके अंदर हो गए हैं। ब्रेक के बता दिए थे, ब्रेक के, रिवर्स का बता दिया था। और ये हमारे जो होते हैं ये सेंटर लॉकिंग वगैरह के होते हैं, सेंटर लॉकिंग अलार्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 वायर का कनेक्टर दे रखा होगा, उसमें क्या है ये वीसीसी हो गई और दो जो वायर है रेड, रेड और जो ब्लैक हैं वो हमारे बैटरी की हो गई। अब चलते हैं मेन बोर्ड से जो कि हमारे पास कौन से वायर कहाँ पे कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ देखना पहले, मैं समझाऊँगा आपको कि कौन से वायर कहाँ पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें ये कंट्रोलर है A1 AI नहीं है, A1 और GND, A1 और GND मतलब ग्राउंड। तो ग्राउंड आप कहीं से भी उठा सकते हैं, इसमें ये ग्राउंड ले लो चाहे ये ले लो, कई जगह लिखा हुआ तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें A1 कहाँ है, अब A1 देखो कहाँ दिया गया है इसके अंदर, ये रहा। मतलब कि ये जो वायर है A1 और जो ग्राउंड, ग्राउंड मतलब ये दोनों वायर ये हमारी होगी रिवर्स की, मतलब जब मोटर में रिवर्स में चलानी तब। ठीक है, उसके बाद SL और ग्राउंड, SL कहाँ दे रखा है, ये रहा, ये देखो SL लिखा हुआ है, SL और ग्राउंड, ग्राउंड ये हमारी ये हो गई। तो ये दोनों हो गए हमारे ब्रेक के। ठीक है दोस्तों, ये ब्रेक की वायर भी लगानी भी बहुत ज़रूरी है। बाई चांस अगर कंट्रोलर में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आप ब्रेक लगा के जो है आप रोक सकते हैं उसमें, ये कंट्रोलर को कट ऑफ कर देगा। नहीं तो जो अगर ब्रेक नहीं होंगे तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो ब्रेक की वायर ज़रूर लगाएं और वीसीसी की भी ज़रूरी होती है।
ठीक है। वीसी बाई चांस अगर आपका कंट्रोलर ख़राब हो गया, कोई भी फॉल्ट आ गया, तो आप बटन से मतलब वीसीसी की जो वायर है उसे हटा देंगे या बटन ऑफ़ कर देंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आपके पास ये कंट्रोल नहीं है तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थ्री स्पीड में मतलब कभी भी जो इन कंट्रोल में मार्किंग होगी 3 स्पीड की, K1 K2 और ग्राउंड, ठीक है। तो इन दोनों के साथ हम शॉर्ट करेंगे, मतलब ग्राउंड और K2 के साथ तो कुछ अलग स्पीड मिलेगी, और ग्राउंड और K1 के साथ कभी शॉर्ट करेंगे तो कुछ अलग स्पीड मिलेगी। तो वो आप देख लेना, ठीक है। इसमें 3 पिन का कनेक्टर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो बटन से आप देख लेना कैसे इसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, रिवर्स वगैरह। और यहाँ पे देखो UVW, ये देखना UVW यहाँ पे दिए गए हैं, ये हमारे हो गए मोटर के, ठीक है, मोटर के हो गए, ठीक है। और ग्राउंड मतलब जो मतलब कि होल सेंसर का नेगेटिव, मतलब होल सेंसर मतलब ये वाला, मतलब कि ये वाला कनेक्टर के, ठीक है, इस वाले कनेक्टर के हैं ये सारे जो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये देखेंगे UVW और 5 वोल्ट, ये देखो रेड जो है वो यहाँ पे कनेक्ट 5 तार इसमें हो जाती हैं। और वाइट वाली जो होती है वो मोटर एक आती है वाइट की, इसी कनेक्टर में रहती है वाइट की। तो वो वैसे ज़रूरी नहीं होती, पर वो मोटर के स्पीड कंट्रोल की होती है, तो वो वैसे ज़रूरी है नहीं, मतलब इसी कनेक्टर में ही वाइट तार आती है एक, ठीक है। वो किसी किसी कंट्रोलर में आती है, तो वो वैसे ज़रूरी नहीं है, वो वाइट स्पीड कंट्रोल के लिए होती है, ठीक है, मोटर के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये देखो, इसमें जो है SXSH, ये हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। मोस्फेट नंबर देख लो यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इस टाइप से सारे जो मेन कनेक्शन है वो हमने बता दिए हैं, ठीक है। और इसमें देखो एक 2-3 चीज़ और मैं बताऊँगा इसके अंदर, मतलब क्या प्रॉब्लम, स्पीड जैसे कम आ रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे स्पीड, जैसे अगर कभी कभार क्या है स्पीड कम आ रही है, तो जो इसमें कैपेसिटर होते हैं ना, वो कैपेसिटर आप एक बार सारे जो है चेक करो दोस्तों, ठीक है। मतलब मोटर जो है कम स्पीड पे चल रही है, तो उस केस में क्या करना है, सारे जो कैपेसिटर वगैरह हैं वो आप चेक कर लेने हैं आपको, ठीक है। और कैपेसिटर की वैल्यू जो है एक्यूरेट रखो जितनी ज़्यादा हो सके, ठीक है, तो जो स्पीड जो है सही मिलेगी, ठीक है। और इसके अंदर, ठीक है, मेन तो इसका कैपेसिटर ही रिस्पॉन्सिबल है जो कि स्पीड के लिए होते हैं, ठीक है। और रिपेयरिंग में मैं बताऊंगा, बाकी सब जो है कैसे जो कंट्रोलर है आप रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे वैसे कनेक्शन मैंने बता, तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है थोड़े से कनेक्शन और रह गए थे, वो भी हम देख लेते हैं। कई बार क्या है कि भाई वो भी ज़रूरी होते हैं, तो इस वीडियो में कवर ही कर लेंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये दोनों वायर जो दिख रही हैं सेल्फ लर्निंग जिसे बोलते हैं, तो एक यहाँ पे लगी होती है ग्राउंड पे, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ जूम करके, एक होती है ग्राउंड पे, एक होती है 612 पे, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लू है, ब्लू वायर कनेक्टर दी होगा, वो SH है। SH मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है SH, तो वो पे वहाँ पे आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद 3 स्पीड हो गया हमारा। इसके बाद देखो यहाँ थ्रोटल के कनेक्टर में क्या होता है, ये यहाँ देखो जहाँ पे रेड होगा वहाँ पे 4.3 बोर्ड के अंदर, SD मतलब ग्रीन वाली, और ग्राउंड मतलब नेगेटिव, तो ब्लैक मतलब वो हो गई, ठीक है। उसके बाद ये सब हो गए हमारे। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे देखेंगे ये सारे हो गए हमारे रिवर्स वगैरह के सारे। पैडल असिस्ट का भी बता दिया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। पैडल असिस्ट का बता दिया था मैंने। और अब ये एक वायर जो है ये जो बची हुई है, यहाँ देखेंगे ये शायद
लॉक और अलार्म के लिए होती है। इसमें जगेंगे जो कि क्या देखो, जो कि A3 से कनेक्ट होगी ब्लू वाली, और जो A3 ऑन बोर्ड जो होगा, मतलब बोर्ड के अंदर जहाँ A3 को वहाँ से कनेक्टेड है। और जो ग्रीन वाली होगी, ग्रीन वाली मतलब ये जो ग्रीन, जो इस कनेक्टर की ग्रीन वाली होगी, ग्रीन वाली वो सीधा यहाँ पे कनेक्ट होगी, यहाँ से जहाँ मीटर की ब्लू ले रखी है वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद एक वायर और रह गई है हमारी VCC, एक इसमें ऑरेंज दी गई होती है, ऑरेंज, तो ऑरेंज वाली हमेशा VCC पे कनेक्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया कि कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी, ठीक है दोस्तों।